जय श्री गणेश। हाय फ्रेंड्स, अक्सर आपने ये सुना होगा कि किस्मत से रिलेटेड हम कितनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हमारी हर चीज़ किस्मत से जुड़ी हुई है। इसकी तो किस्मत ही ख़राब है, इसको तो जो किया है वो पूरा मिल जाता है, इसको पूरा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, किस्मत का जितना बड़ा रोल हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, उतना बड़ा रोल मेरे ख्याल से किसी चीज़ का नहीं है। हम कहते हैं कि वो तो किस्मत अच्छी लिखवा के लाया है और अरे इसकी तो किस्मत ही ख़राब है। क्या आप भी अपनी किस्मत के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं? दोस्तों, जिसे हम लक कहते हैं, किस्मत कहते हैं, भाग्य कहते हैं, आज हम उसके बारे में A to Z सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आज उसके लिए हम करेंगे हमारी कुंडली के 9th हाउस यानी कि भाग्य का जो घर है, लक हाउस के बारे में बात। तो बहुत एक्साइटिंग टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। शुरू करते हैं। मैं सागर शर्मा, रिसर्च लाइफ रिसर्चर, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे और बात करते हैं कुंडली के 9th हाउस की, जो हाउस है लक का। दोस्तों, हमने जब ये यात्रा शुरू करी थी तो हमने कहा था कि हम अलग अलग जो एस्ट्रोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। तो हमने कहा यहाँ पर राशियाँ होती है, राशियाँ एक ड्रेस की तरह से होती है। यहाँ पर हाउसेज होते हैं। हाउसेज वो प्लेग्राउंड है, वो स्टेज है जिसके ऊपर की राशियाँ जो है वो डांस करेंगी। और यहाँ पर ग्रह नक्षत्र होते हैं, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली परफॉर्म करने वाले हैं। तो ऐसे समझिए कि जो प्लैनेट्स हैं वो परफॉर्म करने वाले एक्टर्स हैं और जो ड्रेसेस उन्होंने पहन रखी है वो साइंस हैं जिन्हें हम राशियाँ कहते हैं। और जिस स्टेज पर वो काम करने वाले हैं, इस आप परफॉर्मेंस देने वाले हैं, वो आपके हाउसेस हैं। तो हाउसेस का जो डिवीजन है उनका इस तरह से किया गया है कि लाइफ के अलग अलग हिस्सों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी में से जैसे फर्स्ट हाउस खुद को रिप्रेजेंट करता है, पर्सनल जो पर्सनालिटी है उसको। सेकंड हाउस रिसोर्सेज, सस्टेनेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें फूड भी होता है, उसमें आपका बैंक बैलेंस भी होता है, स्पीच भी होती है, आपका कुटुंब जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो भी आती है। थर्ड जो हाउस है वो आपके एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्किंग हो गई, आप बाजुओं से हाथों से जो मेहनत करते हो वो, और जो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग्स आपकी जिंदगी में होती है, जो पैशन होते हैं, वो थर्ड हाउस के होते हैं। फोर्थ हाउस आपके घर को, आपकी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। लग्जरी कार्स, व्हीकल्स और बाकी सारे जो घर वगैरह हैं वो सारे यहाँ से देखते हैं। सुख जो होता है वो फोर्थ हाउस में मिलता है। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट, हॉबीज एंड लर्निंग, एजुकेशन, ये फिफ्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस इज अबाउट गिविंग प्रोफेशनल सर्विसेज, आप किसी चीज़ की सर्विस देके उसके अगेंस्ट में पैसा लेते हैं, और वो सिक्स हाउस से देखते हैं। साथ में जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है और डेली रूटीन होता है, आपके जो पेट्स होते हैं वो भी सारे, पेट्स मतलब पालतू जानवर, वो भी सिक्स हाउस से देखते हैं। सर्वेंट्स को भी वहीं से देखते हैं। सेवंथ हाउस इज अबाउट पार्टनर्स। अब यहाँ जितने भी लीगल पार्टनर्स आपके होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आपके हस्बैंड या आपकी जो वाइफ है, वो भी तो एक लीगल पार्टनर है, क्योंकि वो आपकी विवाह नाम की एक जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडी है उससे कनेक्टेड है। तो इस तरह से लाइफ पार्टनर आपकी सेवंथ हाउस में आती है। बिजनेस पार्टनर भी वहीं से देखे जाते हैं। साथ ही जो सोशल आपके जो डेली इंटरेक्शन लोगों से होता है या कोई रिटेल बिजनेस करते हैं, दैट इज सेवंथ हाउस। एट्थ हाउस जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दैट इज अ हाउस ऑफ सीक्रेट्स। यहाँ पर आपको गहराई से गुप्त चीजें देखने को मिलती है। इट्स ऑल्सो द हाउस ऑफ डेथ। डरने की बात नहीं है, दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ लॉन्जिटिविटी, क्योंकि जहां डेथ है वहां लॉन्जिटिविटी भी है, वहां आयु भी है। तो इसीलिए एट्थ हाउस रिप्रेजेंट्स दैट। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे आज 9th हाउस पे। दोस्तों, 9th हाउस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हाउस है ये कुंडली का सबसे पावरफुल हाउस है, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, और ये आपके घर का भी सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। कैसे, बताता हूं। इसको 9th हाउस को कहते हैं भाग्य स्थान। भाग्य का मतलब यह है कि आप जो मेहनत करेंगे उसके मुकाबले में आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक एग्जाम में सारे लोग, इक्वली टैलेंटेड लोग अगर एग्जाम लिखते हैं तो 100 लोगों में से सिर्फ 1 या 2 का अगर सिलेक्शन होता है और सबके मार्क्स बराबर हैं, तो आपका अगर 9th हाउस अच्छा है तो आपके आने के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। कहीं पर कोई प्राइज घोषित हो रहा है, कोई लकी ड्रॉ निकल रहा है और वहां पे सबने चिट्स डाल रखी है, लकी ड्रॉ में किसी व्यक्ति का अगर नाम निकल करके आता है और वो एक विनर बनता है, तो वो भी 9th हाउस की वजह से होता है। तो दोस्तों, हम सब जिंदगी में लकी होना चाहते हैं और लकी होने के लिए 9th हाउस सबसे पावरफुल है।
और ये मैथमेटिकल है, ये साइंटिफिक नॉलेज है, कोई झाड़ फूंक कुछ नहीं है, ये मैथमेटिक्स है टोटली। दोस्तों मैं मास्टर्स इन मैथमेटिक्स हूँ और एक रिसर्चर हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो आप ये सोच लीजिए मैं जो कहूँगा आपको वो लॉजिकल बात ही कहूँगा, ये हवा की बातें नहीं। तो 9th हाउस से हम अपने लक को देखते हैं। और 9th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? ये रिप्रेजेंट करता है विजडम। देखिए लर्निंग और नॉलेज एक चीज़ है कि आपने एक बुक पढ़ी, मैथमेटिक्स की बुक पढ़ी आपने और आप समझ गए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, लेकिन विजडम इज डिफरेंट। विजडम क्या है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज करके अपने घर में अगर कोई दीवार पर कोई चीज़ लगवाते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको कुछ खर्चा करना है, तो आप पढ़ी हुई नॉलेज को यूज करके डेली लाइफ की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज विजडम। विजडम आइडियाज से आते हैं, तो आइडियाज भी इसी 9th हाउस से ही हम लोग देखते हैं। साथ ही दोस्तों ये हाउस है हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे दादा परदादा, जो पुराने जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, ये एंसेस्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। इन अ वे आई शुड से दैट 9th हाउस रिप्रेजेंट्स योर डीएनए। जो हम जिस चीज़ से बने हुए हैं वो डीएनए 9th हाउस से देखा जाता है। तो आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपकी ग्रैंडमदर, ये सारे लोग, खासतौर पे ग्रैंडफादर और फादर, वो सारे 9th हाउस से देखते हैं। स्पेशली जो फादर हैं उनका भी हाउस 9th ही है। तो अगर आपको अपने पूरे चार्ट में अगर आप देखें और आपको पता पड़े कि 9th हाउस में अच्छे प्लैनेट्स की एस्पेक्ट है या उनकी कंजंक्शन है या उनकी पोजीशन है, तो आप ये देखेंगे कि 9th हाउस में अगर अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो आपके फादर से बड़ा अच्छा अटैचमेंट और ट्यूनिंग रहने वाली है और उनका सपोर्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा। खास तौर पे जब कभी ऐसी कंडीशन हो तो बेटर है कि आप हर काम पे उनकी ब्लेसिंग्स लेके शुरुआत करें, आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों 9th हाउस में हम देखते हैं कि ये हाउस हमारे ट्रेडिशंस को भी शो करता है। जो हमारी कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशन है, वो सारे 9th हाउस से देखते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि 9th हाउस मंदिर जाने का है, मैं कहूँगा मंदिर जाने का नहीं है, बल्कि ये उस चीज़ का है जो हम बरसों से करते आ रहे हैं। सुबह उठ करके हम नहा धो के तैयार होकर के और अपने काम में लगते हैं, दैट इज ऑल्सो 9th हाउस। आपने जो भी आपका ट्रेडिशन है कि आप मान लीजिए कोई पूजा करते हैं तो ठीक है, या आप अगर डेली कुछ करते हैं, किसी भी तरह से मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये 9th हाउस से देखते हैं। साथ ही दोस्तों ये हाउस है आपकी जो, जैसे अगर मैं आयुर्वेद मेडिसिन की बात करूं तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से जो रूट से जुड़ी हुई है वो 9th हाउस की है। मतलब जो भी कुछ ट्रेडिशनली हम करते आ रहे हैं 200 साल पहले से अभी तक, अगर हम कोई ना कोई हजारों साल पहले से अभी तक कोई चीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, जैसे हमारा डीएनए भी तो वही हो गया, तो वो सब 9th हाउस से देखा जाता है। हम जैसे मान लीजिए कि ठंडा फ्रिज का पानी पीने के बजाय अगर हम मटके का पानी पीते हैं, वी हैव एन अर्दन पॉट जिससे हम डेली पानी पीना पसंद करते हैं, तो दैट कम्स फ्रॉम दैट 9th हाउस। हम हमारे कपड़ों को पहनने में डिसेंसी मेंटेन करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम 9th हाउस। तो जो भी ऑर्थोडॉक्स है, जो भी रेगुलरली चलता आ रहा है, वो सब 9th हाउस है। इसके अलावा दोस्तों इस हाउस में एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ क्या है कि ये हाउस है काउंसलिंग का और कंसल्टेंसी का। तो अगर आप किसी भी ऐसे करियर में हैं जिसमें कि आपको क्लाइंट को फेस करना है, उसकी नीड एनालिसिस करनी है और उसके बाद में उसे एक सोल्यूशन देना है, तो 9th हाउस का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज दिस हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ कंसल्टेंसी, काउंसलिंग एंड सोल्यूशनिंग। इसके अलावा अगर आप कोई आपने बुक लिखी है और उसे आप पब्लिश करते हैं, अगर आपने कोई, देखिए यहाँ दो बातें हैं, एक है कंपोज करना, आपने एक पोएम लिखी, आपने एक नॉवेल लिखा, आपने एक आर्टिकल लिखा, एक ब्लॉग लिखा, ये सब चीजें कहां से देखते हैं? लिखना इज फ्रॉम 3rd हाउस, आपने एफर्ट डाला, लेकिन लिखने के बाद में उसको आप अगर पब्लिश करते हैं, उसको आप अगर पब्लिकेशन को देते हैं और वो अगर प्रिंट आउट होता है या कहीं भी वेब कंटेंट के तौर पे पब्लिश होता है, तो पब्लिशिंग इज सीन फ्रॉम 9th हाउस। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है 9th हाउस की, वो है एक कि ये आपकी फॉरेन ट्रेवल के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। अब फॉरेन ट्रेवल का मतलब यहां पर यह है कि वो जगह जहां पे आपकी कल्चर चेंज होती है। जैसे मान लीजिए कोई राजस्थान में रहने वाला व्यक्ति है और अगर वो नेपाल जाता है, या मैं कहूँगा वो चेन्नई जाता है और वहां कुछ दिन रहता है, तो वो भी एक तरह से फॉरेन ट्रेवल मानी जाती है। तो दैट इज सीन फ्रॉम 9th हाउस। तो 9th हाउस दिखाता है आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को, बट याद रहे ट्रेवल नॉट सेटलमेंट।
वो आपके परमानेंट सेटलमेंट को नहीं दिखाता। आप जाएंगे, कुछ टाइम वहां बिताएंगे, कुछ महीने कुछ दिन बिताएंगे, एंड देन यू विल कम बैक अगेन टू योर नेटिव प्लेस। तो 9th हाउस इज अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल। बट अगर आपको फॉरेन सेटलमेंट देखना है देन यू शुड कंसीडर 12th हाउस। वो 12th हाउस से फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट दिखाया जाता है। बट 9th हाउस में आपको फॉरेन ट्रेवल देखेंगे, साथ ही जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है वो भी 9th हाउस से देखते हैं कि आपको अगर कोई मेडिसिन को पानी के साथ लेना है वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आपको अगर चाय बनानी है तो उसमें दूध शक्कर सब डालना है वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। तो ये जो SOPs होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेस की एक ही तरीके से होने वाले काम, वो सारे भी 9th हाउस से ही देखे जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पे रिलीजन मिक्स है। मतलब आप अगर किसी की भी पूजा करते हैं, मतलब किसी को भी मन से मानते हैं, किसी को गुरु मानते हैं, तो वो भी आप अपने गुरु को भी 9th हाउस से ही देखेंगे। और साथ में जो एक डेडिकेशन होता है, जो ब्लेसिंग्स होती है गुरुओं की, फादर की, और जो एंसेस्टर्स हैं, जो बड़े हैं, उन सब की जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में होती है वो आप 9th हाउस से देखते हैं। इसलिए दोस्तों 9th हाउस का पावरफुल और अच्छा होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपके कुछ आइडियाज हैं, आप आइडियलिज्म जिसे हम कहते हैं ना, उसूल होते हैं, आदर्श होते हैं, एक सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हमारी जिंदगी जीने का तरीका होता है, तो वो सारा भी आप 9th हाउस से देखते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मान लीजिए किसी के 9th हाउस में सपोज करिए जुपिटर है, तो आप ये देखेंगे कि ऐसा पर्सन जो होगा ना वो बहुत सिस्टम से चलेगा एंड वो गुड हार्टेड पर्सन होगा। वो किसी का बुरा नहीं कर पाएगा चाह करके भी, हर किसी की मदद करना उसकी आदत होगी, बिकॉज जुपिटर इज ऑल अबाउट हेल्प एंड प्रॉस्पेरिटी एंड सपोर्ट, तो वो होगा। अगर आप ये देखेंगे कि 9th हाउस किसी का मरकरी वहां पर मौजूद है, तो मरकरी इज अ बिजनेसमैन, तो आप ये देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति हर चीज में अपना फायदा जरूर देखेगा कि मैंने आज आपको कोई चीज समझाई तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, लेकिन उसका इंटेंशन हमेशा प्योर रहेगा। तो मरकरी इज अबाउट डीलिंग्स, तो जो डील्स करने वाले लोग हैं, आप देखेंगे 9th हाउस का कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन मरकरी से बन रहा होगा। क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति को आप ये कहें कि भैया ये काम 2 घंटे में करके आ जाओ, और वो उस काम को करने में 2 हफ्ते लगा दे, 2 वीक्स ले अगर 2 आवर्स की जगह, तो ऐसे व्यक्ति के आप देखेंगे कि 9th हाउस का कनेक्शन सैटर्न से बन रहा होगा, जो फोकस्ड है लेकिन काम को धीरे करता है लेकिन परफेक्शन से करता है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सैटर्न। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हेस्टिली काम करता है और उसके काम में वो डिवाइन हेल्प भी मिलती है उसको, लेकिन थोड़ा जल्दी करता है, तो आप ये देखेंगे, और करेजियस है, तो आप ये देखेंगे कि 9th हाउस जो है वो उसमें मंगल यानी मार्स का कहीं ना कहीं उसका एस्पेक्ट आ रहा होगा। साथ ही जो आप ये देखेंगे कि अगर कोई ब्यूटी को लेकर के बहुत स्पेसिफिक है और वो भगवान की अगर मूर्ति उसने देखी है या कोई भी गॉड का कोई सिंबल देखा है और उसमें ही स्टार्ट्स फाइंडिंग आउट ब्यूटी एलिमेंट्स कि देखो इनकी स्माइल कितनी अच्छी है, इनके जो हाथ में कमल का फूल है ये कितना अच्छा लग रहा है, इफ somebody appreciates that then you will find that 9th house of that person would be having Venus connection, कहीं ना कहीं उसका वीनस से कनेक्शन होगा। और हाँ, अगर वो ये चाहता है कि वो अधिकतर ऐसी जगह पे जाता है दोस्तों जहां पर पानी वाली जगह है, कि वो अच्छा फील करता है, वो पूजा भी करेगा तो पास में बैठ के, या कहीं मेडिटेशन भी करेगा तो किसी पॉन्ड के या किसी तालाब के, किसी नदी के, किसी रिवर के पास बैठ के करना चाहेगा। तो आप ये देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का कनेक्शन 9th हाउस का मून से बन रहा होगा, चंद्रमा से बन रहा होगा। और अगर कोई व्यक्ति धूप में बैठ करके सुबह सुबह अगर मान लीजिए एक्सरसाइज करके, अर्ली मॉर्निंग धूप में बैठ करके, और अगर वो कुछ मेडिटेशन करता है, कुछ एक्सरसाइज करता है, तो आप ये देखेंगे कि दैट पर्सन वुड बी हैविंग सन कनेक्शन। या फिर इसके दूसरे तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी के फादर जो है वो काफी रॉयल थॉट्स रखते हैं, एक लीडर की तरह से रहते हैं और सबका की केयर करते हैं, और जरूरत पड़े तो किसी की गलती पे डांट भी देते हैं। इफ यू फाइंड दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑफ somebody's father, then you will see that उसके चार्ट में 9th हाउस का कनेक्शन सन से यानी सूर्य से बन रहा होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर मान लीजिए 9th हाउस में किसी के राहु बैठ गया, तो राहु क्या है? राहु इज अबाउट कंफ्यूजन, राहु इज अबाउट इंक्लिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति ना अपने लक को लेकर के बहुत पैशनेट होगा, वो अपनी कुंडली लेकर के, अपना बर्थ चार्ट लेके सारी दुनिया को दिखाता रहेगा कि मेरा देख के बताओ कि कल क्या होने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा स्पिरिचुअलिज्म को, अपने धर्म को लेके,
आप देख ही रहे हो कि धर्म के नाम पे तो क्या क्या हो रहा है, चारों तरफ तलवारें निकल रही है, गोलियां चल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में ना राहु का कनेक्शन बनता है 9th हाउस से। तो ऐसे सभी लोगों के जो भी स्ट्रांग है, जो कि फैनेटिसिज्म तक चले जाते हैं, मतलब कट्टरपंथी तक, तो आप देखेंगे कि 9th हाउस का उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन राहु से बन रहा होगा। लेकिन साथ ही दोस्तों ऐसे लोग अपने फादर को लेकर के भी बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं और बहुत ही ऑब्सेस्ड रहते हैं, तो वो भी 9th से देखा जाता है। 9th हाउस का कनेक्शन अगर राहु से बन रहा होता है, ऐसा पर्सन फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों में भी बड़ा लकी होता है। तो अगर वो इंडिया में बैठ के बिजनेस करता है या जॉब करता है, उससे ज़्यादा फायदा उसे होगा जब वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके या किसी फॉरेन की किसी कंपनी में काम करेगा या बिजनेस करेगा। तो ऐसे आप देखेंगे राहु के बैठने से होगा। वहीं पे अगर वहां पर केतु मौजूद है, नाउ केतु इज अबाउट रूट्स, केतु आपको रूट्स से, जड़ों से जोड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर काम करेगा तो वो जस्ट अपोजिट, यानी कि वो इंडिया या अपनी खुद की मातृभूमि में नेटिव प्लेस के अंदर बैठ करके अगर काम करेगा और वहीं के क्लाइंट्स हैंडल करेगा तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी रहेगी, उसका लक उसमें साथ देगा। आप ये देखिए दोस्तों, कुछ स्पोर्ट्समैन को अगर आप उठा करके देखेंगे तो उनकी कुछ जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी जो अचीवमेंट्स है, वो अधिकतर आउट ऑफ देयर ओन कंट्री मच बेटर है। कि वो अपनी कंट्री में परफॉर्म नहीं करते लेकिन बाहर जाकर के बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा हाउस, ऐसा 9th हाउस में राहु के कहीं एस्पेक्ट आने से होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति मतलब अपने खुद के देश में बैठ करके अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई फिल्म स्टार है जिसकी मूवीज जो है वो अपने देश में ज़्यादा अच्छी चलती है, तो आप ये देखिए कि 9th हाउस में उसका कनेक्शन केतु से बनता हुआ आपको दिख जाएगा। आप, मैं जो कह रहा हूँ उसे 10-20 कुंडलीज में लगा के देखिए, 10-12 हॉरोस्कोप्स में चेक करके देखिए, आपको खुद पता पड़ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। साथ ही यहाँ से 9th हाउस से आप ये भी देखते हैं कि जो गाइड होते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं, जो पाथ दिखाते हैं, वो सारे लोग भी यहीं से देखे जाते हैं। और ये आपके अच्छे लक को तो दिखाता ही है, साथ में जो दादा दादी हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको भी दिखाता है। आपका कैरेक्टर कैसा रहेगा, आप एक पर्सन के तौर पे मॉरल पर्सन है या फिर आप मैनिपुलेटिव हैं, वो सारा भी आप 9th हाउस से देख सकते हैं। प्लस आपके जो पिछले जो दादा या उनसे पहले के जो एंसेस्टर्स हैं, उन सब की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स कितनी है और वो आपके लक को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी 9th हाउस से देखते हैं। दोस्तों जो ड्रीम्स होते हैं, जो हम सपने देखते हैं, सपने मतलब नींद वाले सपने, वो ऐसा नहीं जागते हुए भी लोग सपने देखते रहते हैं, कई तो ऐसे भी हैं। तो जो नींद वाले सपने हैं वो सारे भी आप 9th हाउस से ही देखते हैं। जो पिलग्रिमेज होती है, यानी कि तीर्थ यात्राएं होती है, लंबे कोई 4 धाम की यात्रा पे जाता है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई तिरुपति जा रहे हैं, तो इस तरीके से, या मैं कहूँगा कि अगर जो भी अपने अपने रिलीजन के हिसाब से जहाँ जहाँ भी जाते हैं, तो जो तीर्थ यात्राएं हैं, जो पिलग्रिमेज है, वो भी आप 9th हाउस से ही देखते हैं। और जो सोल्स से कनेक्ट होता है, जो आत्माओं से संपर्क होता है, वो भी 9th हाउस से ही देखते हैं। दोस्तों अगर वास्तु की बात की जाए तो 9th हाउस का जो कनेक्शन है वो हमारा जो घर है उसके ब्रह्म स्थान से है। ब्रह्म स्थान का मतलब होता है कि अगर आपका, मान लीजिए ये आपका घर है और उसका एक नक्शा है, तो आप ये देखेंगे कि अगर आपने एक डायगोनली लाइन इधर ड्रॉ कर दी और एक लाइन इधर ड्रॉ कर ली, तो ये जो एरिया है, इसके आसपास का एरिया, इसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, ये ब्रह्मा जी का स्थान है। तो ये भी 9th हाउस से ही देखेंगे। तो अगर किसी के 9th हाउस में मान लीजिए जुपिटर बैठे हुए हैं, तो उसे यहाँ पर कुछ बुक्स रखनी चाहिए। इस एरिया को अधिकतर, वैसे तो ब्रह्म स्थान को खाली ही रखना चाहिए, ऊपर से खुला नहीं रखना चाहिए, वो गलत है, लेकिन उसे हल्का फुल्का और नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो अगर आपके 9th हाउस में जुपिटर है तो आप यहाँ पर बुक्स रख सकते हैं, मरकरी है तो भी आप यहाँ बुक्स रख सकते हैं। यहाँ अगर वीनस है तो इस एरिया में लाइट ऑफ वाइट कलर के या वाइट कलर की गुड्स को आप रखिए, यहाँ पर हल्की फुल्की रखिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो आपको अपने घर का जो 9th हाउस है, यानी कि जो आपका कर्म स्थान, ये आपका ब्रह्म स्थान है, उसको अगर आप ठीक कर देते हैं, वहाँ की चीज़ों को आप साफ सुथरा रखते हैं और वहाँ भारी चीज़ें नहीं रखते हैं, उसको हल्का फुल्का और क्लीन रखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपकी कुंडली में ऑटोमेटिकली 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। दिस इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रो वास्तु। व्हेन द एस्ट्रोलॉजी विच इज एन अकल्ट साइंस गेट्स कनेक्टेड टू द वास्तु विच इज आर्किटेक्चरल साइंस, जब ये दोनों कनेक्ट होती है तो आप ये देखेंगे कि आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। मतलब अगर आपने अपने घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो भी क्लीन कर लिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है ना वो भी आपका जुपिटर के उसमें ही आता है,
तो अगर आपने वो भी क्लीन कर लिया है तो आप ये देखेंगे कि आपका 9th हाउस आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा, यानी आपकी जिंदगी में लक का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों बहुत कुछ है इस हाउस में बताने के लिए, लेकिन YouTube पे मेरे पास में बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो मैं इस वीडियो को आज आपसे परमिशन लेते हुए यहीं पे रोकता हूं। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर आपको जाते जाते कहूँगा, दुनिया में दोस्तों कैसी भी कैलकुलेशन आ जाए, कोई भी एस्ट्रोलॉजी, कोई भी तरीके की ब्रांच ऑफ स्टडी आ जाए, लेकिन एक चीज़ यूनिवर्सली ट्रू है, और वो क्या है? कॉजालिटी। कॉजालिटी का मतलब कॉज एंड इफेक्ट, कर्म और फल। तो अगर हम अच्छा कर्म करते हुए चलते हैं तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान श्री कृष्ण कह के गए भगवद गीता में। तो अच्छे कर्म करते रहिए दोस्तों, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता जाएगा। तो एक अच्छा कर्म मैं आपको बताता हूं कि ये जो वीडियो है इसको बहुत सारे लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो हजारों सालों की तपस्या के बाद में ऋषि मुनियों ने डेवलप करके दी थी। इन्होंने तब सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण के बारे में, एक्लिप्सेस के बारे में बता दिया था जब टेलीस्कोप नहीं बने थे, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये, तो अधिकतर लोगों को शेयर करिए आप, क्योंकि बहुत से लोगों को हो सकता है इससे फायदा हो जाएगा। साथ ही मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, मैंने बहुत मेहनत कर ली, तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपका 9th हाउस से या किसी भी तरह से आपका एस्ट्रोलॉजी से है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और हाँ, ऐसे वीडियोस तो अभी शुरुआत है, मैं आपको इतनी गहरी नॉलेज दूंगा, अभी गहराई तो छुई ही नहीं है, अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग पे बैठे हम। तो आप चाहते हो कि ऐसी यात्रा आपको, ऐसी नॉलेज आपको फ्री में मिलती रहे, तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टन से ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों, अगले हाउस के साथ और अगली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।